हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल योर बेबी वी केयर। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहे होंगे और इसी बीच में अपने बच्चों का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहे होंगे। कुछ ही टाइम पहले ये खबर आई थी कि क्योंकि अभी फर्स्ट वेव आ चुकी है, इंडिया में सेकेंड वेव भी आ चुकी है, तो अब थर्ड वेव के आने का टाइम हो गया है। और जो थर्ड वेव है उसमें सबसे ज़्यादा रिस्क बच्चों को है। कारण ये बताया जा रहा था क्योंकि फर्स्ट वेव जो थी उसमें जो हमारे एल्डरली पीपल थे उनको रिस्क था, सेकेंड वेव में जो हमारे यंगस्टर्स थे उनको रिस्क हुआ, और जो नेक्स्ट वेव है उसमें ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जो सबसे छोटे बच्चे हैं उन पे ये काफ़ी ज़्यादा असर करेगा। तो क्या ऐसा सच है कि जो ये थर्ड वेव है इसमें बच्चों को ज़्यादा असर होने वाला है? क्या ऐसी कोई भी रिसर्च की गई है? तो आइए ये सारी इन्फॉर्मेशन हम जानते हैं हमारे इस वीडियो में। आई गेस आपको ये टॉपिक समझ आ ही गया होगा और ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर टॉपिक है। आजकल हर जगह यही बात हो रही है, चाहे आप न्यूज़ चैनल्स देख लें, न्यूज़पेपर्स देख लें, कुछ रिसर्चेस या कुछ ऐसे ही न्यूज़ पे आर्टिकल्स आए हुए हैं उनको भी आप देखेंगे तो यही कहा जा रहा है। कोरोना वायरस दिसंबर से लेकर के वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया और इंडिया में उसने एंटर किया मार्च के आसपास, और मार्च से लेकर के सितंबर तक इसका टाइम बहुत ज़्यादा हाई था और ये वहाँ पे पीक तक पहुँच गया था, यानी बहुत सारे केसेस आ रहे थे। और इन सब में जो सबसे ज़्यादा रिस्क पे थे वो हमारे एल्डरली पीपल, घर के जो बड़े बुजुर्ग थे उन पे बहुत ज़्यादा असर हो रहा था। कईयों ने अपनी जान भी खोई और कईयों ने बहुत ज़्यादा सीरियस इलनेसेस देखी। लास्ट ईयर ऐसा हुआ और इस साल जो अभी 2021 में हमने देखा कि जो 2021 में होली के बाद जो कोरोना वायरस का पीक आया, यानी कि बहुत ज़्यादा केसेस आए, तो उसमें क्या हुआ कि उसमें जो हमारे जैसे यंगस्टर्स हैं, यानी कि आपके हमारे जैसे लोग, कईयों ने अपनी जान खो दी बिकॉज ऑफ हाइपॉक्सिया। उनकी डेथ हो गई, उनके जो लंग्स थे उन्होंने काम करना बंद कर दिया, या मल्टीपल ऑर्गन फेलियर्स की वजह से उनकी डेथ हो गई। तो अभी कुछ टाइम पहले मैंने भी एक आर्टिकल पढ़ा था और वहाँ पे ये लिखा हुआ था कि जो अब क्योंकि दो वेव जो थी उनमें बच्चे सेफ रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, अगर देखा जाए बुजुर्ग फिर यंगस्टर्स, और अब इसके बाद जो बारी है वो हमारे जो छोटे बच्चों की है। मतलब प्रेडिक्शन किया गया है, ये सिर्फ एक दो आर्टिकल्स में लिखा गया है। अगर आप देखें जो प्रेडिक्टेबिलिटी के हिसाब से अगर कहा जाए तो ये चीज़ हो सकती है, बट कोई भी ऐसी वेल प्रूवन रिसर्च वर्ल्ड में अभी तक नहीं हुई है जिसके हिसाब से आप ये समझ सके कि हाँ ये जो कोरोना वायरस है उसकी जो थर्ड वेव है उसमें जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट बच्चों को होगा और बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा जानलेवा होंगे। काफ़ी ज़्यादा डर का माहौल था। अभी तो ये है कि जुलाई से लेकर के अगस्त तक इसकी पीक एक्सपेक्ट की जा रही है। बहुत ज़्यादा केसेस, मतलब इसके बाद अपने आप अगर आप लोग प्रिकॉशंस लेते हैं, हम लोग प्रिकॉशंस लेते हैं, तो अपने आप सबसाइड कर जाएगा, ऐसा बोला जा रहा है। तो इस समय हमें क्या ध्यान देना है कि हम अपने बच्चों को जो है सारी प्रोटेक्शन और साथ ही साथ खुद भी सारी प्रोटेक्शन फॉलो करें। ऐसे कोई भी रिसर्च नहीं हुई है तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है जिसमें ये कहा जाए कि बच्चे जो हैं वो सबसे ज़्यादा ससेप्टेबल हैं और उनकी जान को खतरा है इस कोरोना वायरस से। लेकिन जब मैं अपने डॉक्टर के पास गई, मैंने अभी कुछ टाइम पहले बेबी की जो लास्ट वैक्सीनेशन थी वो भी कराई, तो उसमें जब मैंने डॉक्टर से ये कंसर्न रखा तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो छोटे बच्चे हैं उनकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है, इतना भी बिल्कुल आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ भी ऐसी रिसर्च आज तक नहीं हुई है जिसको लेकर आप इतना ज़्यादा श्योर हो जाएं कि आपके जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा रिस्क पे हैं और आप कुछ भी करना बंद कर दें या बच्चे की जो लाइफ है उसको डिस्टर्ब करना शुरू कर दें। बच्चे के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप बच्चों को जो है वो बाहर के खाने पीने से बचा के रखें, बाहर का जो एक्सपोजर है उससे बचा के रखें। डॉक्टर ने मुझे स्ट्रिक्टली मना किया कि इस समय आपका बच्चा खाना पीना शुरू कर रहा है और बाहर की चीज़ों को देखकर वो अट्रैक्ट होगा, या कोई बाहर से आ रहा है तो उसके लिए कुछ लाता है तो आप उसको वो मत खाने दीजिए। आप बच्चे के लिए जो भी बना रहे हैं वो घर में बनाएं, और जो ये खाने पीने का चीज़ें हैं वो बच्चों से दूर रखें। साथ ही साथ बच्चे के लिए जो सैनिटेशन आप फॉलो कर रहे थे, जो अपने लिए सैनिटेशन फॉलो कर रहे थे पिछले 1 साल से, वो अभी भी कंटिन्यू करिए। आप बच्चे की आदत डालें कि वो अपना टाइम पे हैंड वॉश करे, यानी कि हर 20 to 30 मिनट्स पे आपको बच्चे के हैंड्स वॉश कराने। अगर वो बाहर है, कहीं नहीं अवेलेबल है अगर सोप एंड वाटर, तो आपको क्या करना है, उनके हैंड्स को सैनिटाइज करना है। और ये चीज़ आप अगर अपने बच्चे को सिखा देंगे तो बच्चा अपने आप ये काम करने लग जाएगा, तो आपको वो भी टेंशन नहीं रहेगी। लेकिन बच्चे को अनअटेंडेड आप कभी भी सैनिटाइज़र के साथ मत छोड़ें, क्योंकि वो भी बच्चे के लिए बहुत रिस्की है। अगर उसको इन्गल्फ कर लिया तो उनके लिए बहुत ज़्यादा रिस्की है। तो इसलिए कभी भी अनअटेंडेड आप बच्चे को सैनिटाइज़र के साथ मत छोड़िए।
और दूसरी चीज़ क्या है कि आप अपने बच्चे को हैंड वॉश करने की टेक्निक्स बताएं। मेरा एक वीडियो बहुत जल्द आएगा जिसमें मैं प्रॉपर टेक्निक से आपको ये बताऊंगी कि छोटे बच्चे को आप कैसे हैंड वॉश करना सिखा सकते हैं। इसमें मेरी हेल्प करेगी मेरी छोटी सी नीज़, क्योंकि अभी मेरी जो खुद की बेबी है वो बहुत छोटी है, उससे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपको कुछ एक्सप्लेन करे। बट मेरी नीज़ है जो थोड़ी सी बड़ी है, मैं उससे कहूँगी कि वो मेरी हेल्प करे और उसके बाद हम वो वीडियो आपके लिए ज़रूर लेकर आएंगे। 6 इयर्स की है, अपने बच्चे को भी उसी तरीके से हैंड वॉश करना सिखा सकते हैं। एक बार आपने अपने बच्चे को हैंड वॉश करना सिखाया, प्रॉपर टेक्निक सिखाई, उसके बाद आधे से ज़्यादा रिस्क वैसे ही ख़त्म है। क्योंकि बहुत सारी डिजीज़ है, आप केवल कोरोना वायरस की बात मत करिए, बाकी बहुत सारी डिजीज़ हैं जो गंदे हाथों की वजह से फैलती हैं। स्टमक इन्फेक्शन बच्चों के गंदे हाथों से फैलते हैं, और इसके साथ साथ में जो जितनी भी बीमारियां होती हैं, जनरली सारी बीमारियां जो बच्चों को लगती हैं शुरुआत में, वो पेट के ख़राब होने से ही लगती हैं, और उससे बच्चे की ओवरऑल हेल्थ पे भी बहुत बुरा असर पड़ता है। तो इसीलिए आपको ये बोला जाता है कि, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पे बच्चे को अच्छे से हाथ धुलना सिखाना है, और उसको वाइप करके उसके बाद ही कुछ खाना है, ये बच्चे को सिखाना है। और टाइम पे, अगर आप घर के अंदर हैं तो आपको बिल्कुल भी बच्चे को फोर्स नहीं करना है कि वो हर 20 मिनट पे 25 मिनट में हाथ धोए। घर पे आप अपनी सर्फेसेस को क्लीन कर लेंगे, वो मोर देन इनफ है, क्योंकि बार बार हाथ धुलना भी कोई अच्छी चीज़ नहीं है। भी बहुत सारी स्किन इन्फेक्शंस हो सकते हैं या एलर्जीज़ हो सकती हैं। तो बच्चे को आप अगर बाहर कहीं हैं तो उसके हाथ को क्लीन करना सिखाएं, और घर के अंदर आपको बिल्कुल भी वरी करने की ज़रूरत नहीं है। बार बार अननेसेसरी ना ही बच्चे को हाथ धुलाना है और ना ही खुद हैंड वॉश करना है बार बार। लेकिन इसमें इस कंडीशन में आपको पैनिक बिल्कुल भी अवॉइड करना है, क्योंकि पैनिक से जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं उतनी तो शायद कोविड से भी खुद सच में नहीं है। लेकिन आपको पूरा ध्यान देना है और सारी जानकारी अपने पास रखनी है, क्योंकि जानकारी ही बचाव है। और बच्चों को जो जितने भी सेफ्टी मेजर्स आप खुद अभी तक फॉलो कर रहे हैं, जैसे कि आप पहले बाहर जाते थे और बाहर जाने के बाद अपने हैंड्स को अच्छे से वॉश करते थे, अपने जितने भी एक्सपोज्ड एरियाज़ हैं उनको भी वॉश करते थे, कई लोग घर आने के बाद नहाते भी हैं, कपड़े चेंज करते हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है। वो आपको अभी ऐसे ही फॉलो करना है। और बाहर के जो एक्सपोज ड्रेसेस हैं वो बच्चे से कॉन्टैक्ट में बिल्कुल मत लाइए। जब भी बच्चा घर में आपको मिलता है तो पहले आप थोड़ा सा उसे रोक के कपड़े चेंज करिए, अपने हैंड्स और फेस और पैर जो भी चीज़ें ओपन है उन सबको वॉश करिए, और उसके बाद ही आप बच्चे से मिलेंगे तो अच्छा रहेगा। और घर से बाहर जाते समय जो मास्क और बाकी प्रोटेक्शन की जितनी भी चीज़ें हैं वो आप ज़रूर फॉलो करें। हैंड को सैनिटाइज़ करते रहिए, घर में एंटर करने से पहले ज़रूर हैंड सैनिटाइज़ करिए, और उसके बाद अंदर जाने के बाद वॉशरूम में आप पूरा अच्छे से अपने आप को क्लीन करेंगे तो ये जो वायरस है वो आपके बच्चे से बहुत दूर रहेगा। और जैसा कि डॉक्टर्स कहते हैं कि बच्चों को ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी है। अगर मान लीजिए बच्चे को कोविड का इफ़ेक्ट हो भी जाता है तो हार्डली 3 से 4 दिन के अंदर वो ठीक हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हम लोगों से बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसा बिल्कुल भी कोई भी रिसर्च अभी तक सामने नहीं आई है जहाँ पर ऐसा आपको बोला जाए कि बच्चे बहुत ज़्यादा रिस्क पे हैं और अब आप बिल्कुल ही दरवाज़े बंद कर दीजिए, आना जाना बंद कर दीजिए, कुछ खाना बंद कर दीजिए। आप जो चीज़ें पहले 1.5 साल से फॉलो कर रहे हैं बस वैसे ही आप आगे भी कंटिन्यू करिए। और थोड़े टाइम की बात है, हार्डली 1 to 3 मंथ्स की बात है, उसके बाद ये सारी चीज़ें अपने आप कंट्रोल में हो जाएंगी। अगर हम सारी चीज़ें जो सोशल डिस्टेंसिंग है, हम अगर अपने मास्क को फॉलो करते हैं, हम ये सारी चीज़ें फॉलो करते हैं, बहुत जल्दी हम ये लड़ाई जीत भी जाएंगे। और बच्चों को अभी भी आपको क्राउडेड प्लेसेस से अवॉइड कराना है, यानी ऐसी जगह पर नहीं जाना है जहाँ पे बहुत सारी भीड़ हो। अगर कोई क्लोज एंड कन्फाइंड एरिया है जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं तो आप वहाँ पे बच्चे को लेकर बिल्कुल मत जाएं और ऐसी जगहों को आप अवॉइड करें। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा और आपके बच्चों को कोरोना वायरस से प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी हेल्प मिली होगी। और आपकी कुछ क्वेरीज़ रहेंगी तो आप मुझे बेशक लिख सकते हैं, मैं कमेंट बॉक्स में आपका रिप्लाई ज़रूर दूँगी। और मेरे इसी चैनल पर मैंने ऑलरेडी 3 वीडियोस कवर किए हुए हैं जिसमें हमने ये डिस्कस किया हुआ है कि छोटे बच्चों को जो 3rd वेव में कोरोना है उससे कैसे प्रोटेक्ट करें, और उससे रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन हमने इसी चैनल पे शेयर की है। तो आप हमारी उस पूरी सीरीज़ को ज़रूर चेकआउट करें। उसका आपको लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ ही साथ ऊपर कार्ड पे भी लिंक कर दूँगी, तो आप प्लीज़ उसे ज़रूर देखें और पूरी इन्फॉर्मेशन अपने पास रखें ताकि आप हमेशा हर चीज़ के लिए प्रिपेयर रहें। सो थैंक यू सो मच मेरे इस वीडियो में पूरा शुरू से लेकर एंड तक बने रहने के लिए। इसके साथ ही साथ आप हमारे इस चैनल को फेसबुक, पिंटरेस्ट, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। वहाँ हमें ज़रूर फॉलो करें, हमारी कम्युनिटी का पार्ट बने। और इसके साथ साथ में एंड में मैं आपको बोलूँगी कि आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मैं आपको मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।